तो नमस्कार मेरे प्यारे रेल प्रेमियों। मैं अभय आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि टोटल कितना पैसा लगता है हमारी इंडियन रेलवेज को एक साल भर में डीजल के फ्यूलिंग के लिए। तो डायरेक्ट पैसे की बात करने से पहले हम पहले ये देखेंगे कि उससे फ्यूल कितना लगता है, उसे सप्लाई कौन करता है, और बाद में देखेंगे कि उसको खर्चा कितना आता है। तो वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो जब भी बात आती है इंडियन रेलवेज की, उसके साथ उसे लगने वाले फ्यूल की और उसके खर्चे पाने की, तो एक टर्म हमें देखने को मिलेगी जिस टर्म को कहते हैं फ्यूल इफिशियंसी। अब ये कौन है बे? बताता हूँ। एक्चुअल में ये फ्यूल इफिशियंसी होती है एक रेशो, जिस रेशो में हम दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं। जिस क्वांटिटी में फ्यूल कंज्यूम को और दूसरी क्वांटिटी होती है वर्क डन। इसका मतलब होता है एक यूनिट वर्क डन करने में हमें कितना फ्यूल लग रहा है। तो इससे हमें फ्यूल इफिशियंसी का पता चलता है। अब ये टर्म डिफाइन करने के लिए एक टर्म को कंसिडर किया जाता है, जिस टर्म को हम कहते हैं SFC। अब इस SFC का फुल फॉर्म होता है स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। ये टर्म क्या है ये तो हम आगे देखेंगे, लेकिन इसका और फ्यूल इफिशियंसी का जो रिलेशन है वो रिलेशन हमें पहले देखना जरूरी है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जितना स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन कम होता जाता है उतनी फ्यूल इफिशियंसी हमें बेटर मिलती जाती है। अच्छा, तो फ्यूल इफिशियंसी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसे दो कैटेगरी में मेजर किया जाता है। पहला तो होता है लोकोमोटिव के बेसिस पे, और दूसरा किया जाता है वो होता है ट्रेन्स के बेसिस पे। अब जब हम लोकोमोटिव की बात कर रहे हैं तो उसमें दो टाइप्स आते हैं। वो होता है एक तो अल्को लोकोमोटिव का, और दूसरा होता है वो होता है EMD लोकोमोटिव का। अगर ट्रेन की बात कर रहे हैं तो पैसेंजर ट्रेन, और दूसरी होती है गुड्स ट्रेन। तो इस हिसाब से फ्यूल इफिशियंसी को मेजर किया जाता है। अब अगर हम देखें फ्यूल इफिशियंसी को पहले टाइप के हिसाब से, मतलब फ्यूल इफिशियंसी लोकोमोटिव के बेसिस पे, तो इसमें मेजर करने के लिए जो यूनिट होता है वो यूनिट हमें देखना पड़ेगा। वो यूनिट होता है ग्राम्स पर bhp/r का। इसका मतलब है इस चीज में हम जो फ्यूल है उसे ग्राम्स में मेजर करने वाले हैं, और वर्क डन को है ब्रेकिंग हॉर्स पावर आर में मेजर करने वाले हैं। तो अगर हम देखें इसके टाइप्स को, एक इफिशिएंट अल्को लोकोमोटिव को, तो एक इफिशिएंट अल्को लोकोमोटिव का SFC होता है 151 से लेके 156 ग्राम्स पर bhp/r का। ये तो हुई अल्को की बात। अगर हम बात करें एक EMD लोकोमोटिव की, तो एक EMD लोकोमोटिव का SFC होता है 151 ग्राम्स पर bhp/r का। तो दोस्तों ये तो हुई लोकोमोटिव के बेसिस पे बात। अब अगर हम बात करें SFC की ट्रेन के बेसिस पे, तो इसमें आता है पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन। तो इसमें जो यूनिट होता है मेजरमेंट का वो यूनिट अलग होता है। इसमें जो यूनिट होता है वो होता है लीटर पर 1000 ग्रॉस टन किलोमीटर का। तो इसमें हम देख सकते हैं फ्यूल को हम लीटर में मेजर कर रहे हैं और वर्क डन को 1000 ग्रॉस टन किलोमीटर में मेजर कर रहे हैं। तो अगर हम इसके टाइप्स को देखें तो इसमें टाइप्स आते हैं दो। एक तो पैसेंजर ट्रेन। तो फर्स्ट इफिशिएंट पैसेंजर ट्रेन का जो SFC यानी फ्यूल इफिशियंसी आती है वो होती है 4 to 4.5 लीटर पर 1000 ग्रॉस टन किलोमीटर की। ये बात याद रखिए। और अगर हम बात करें एक गुड्स ट्रेन के बारे में, तो एक गुड्स ट्रेन का SFC होता है 2.25 से लेके 2.75 लीटर पर 1000 ग्रॉस टन किलोमीटर का। अब ये तो हुई SFC की बात। इस SFC के अकॉर्डिंग हमें कितना फ्यूल लगता है एक साल भर में एक सारे लोकोमोटिव्स को चलाने के लिए। तो दोस्तों इसकी अगर हम बात करें तो इंडियन रेलवेज को एक साल भर में कम से कम 2.6 बिलियन लीटर्स ऑफ HSD यानी कि हाई स्पीड डीजल लगता है। अगर आसान भाषा में बोला जाए तो 26,000 लाख लीटर डीजल लगता है हमारे इंडियन रेलवेज को एक साल भर में। तो इतना सारा डीजल हमें सप्लाई कौन करता है? तो सप्लाई करने के लिए बड़ी ही दो जानी मानी कंपनीज हैं हमारे इंडिया में। तो पहली तो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और दूसरी है इसार पेट्रोलियम लिमिटेड। तो ये दो कंपनीज हमें एक साल भर में डीजल सप्लाई करती है इंडियन रेलवेज को। अगर हम बात करें खर्चे पानी की, तो इतने सारे डीजल को खर्चा कितना आता होगा? तो इंडियन रेलवेज इतने सारे डीजल के लिए एक साल भर में 150.8 बिलियन रुपीज खर्च कर देती है। इसका मतलब अगर आसान भाषा में देखा जाए तो 15,08,000 लाख रुपए इंडियन रेलवेज डीजल के लिए खर्च कर देती है एक साल भर में। तो ये जानकारी उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी।